नहीं है। हमारा तरीका क्या है, अरे मन ने तो करा दिया यार, सब उल्हाने मन पे दे देते हैं, सारी शिकायतें मन के ऊपर। अरे वो भी तो किसी का मन ही होगा जब वो ईश्वर की तरफ ध्यान कराएगा। क्या बिना मर्जी के चले जाएंगे? नहीं। देखिए, कई चीजें ऐसी हैं जो सत्संग से भले हटी हैं लेकिन जुड़ जाती हैं। कैसे कि जब जीव आत्मा से नीचे जाएंगे कि दूसरे शरीर में ऐसी कौन सी चीज है आत्मा के बाद जिसे हमें काम लेना है, तो उसमें दूसरे नंबर पे सीधे मन आता है। आत्मा से नीचे अगर दर्जे पे किसी को रखा जाएगा तो मन को रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? उसका भी कारण है। मन जो है लगभग 1 मिनट में, ज्यादा तो पता नहीं मुझे, पर कम से कम 2 विचार जरूर लाता है। पूरे 24 घंटे में 1440 मिनटों में लगभग 3000 विचार उस मन में आते हैं, जो मन हमारे शरीर में रहता है। तो मन बुरा है, उसमें से कुछ तो अच्छे आए होंगे, तो अच्छे विचार भी वही लाता है और बुरे विचार भी वही लाता है। लेकिन वो करता क्या है जिसको हम दोष देते हैं? बहुत ही चालाक और चतुर चीज हमारे अंदर बसी हुई है। वो एक भी विचार अपने पास नहीं रखता और ना ही वो आत्मा को देता है। वो तुरंत के तुरंत 1 सेकंड के 1000वें भाग में उस विचार को बुद्धि को दे देता है कि इसका निर्णय तुमने करना है कि इस पे क्या किया जाए। अच्छा करो, बुरा करो, ना करो, तुम्हारी मर्जी। मैंने तो एक विचार प्रस्तुत किया। तो फिर बुद्धि विचार करती है और बुद्धि के दिमाग में जैसा भी आता है हट झट फिर भी करा देती है। तो ये कई संगठन मिलकर के हमें क्या करते हैं कि यहीं दबाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जब यहां कोई नहीं रहेगा तो इन देवी देवताओं की पूजा कौन करे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इनको देखिए, मैं एक छोटा सा सत्संग बाबा जी का कर देता हूं बीच में 5-7 मिनट का। बाबा जी आज से लगभग मेरे ख्याल से 25 या 30 साल की बात। बाबा जी जब इधर आए थे तो कोठी खिदमतपुर है, वहां आए थे, तो उन्होंने एक सत्संग सुनाया था कि जो हमारी जो जीव आत्माएं हैं, जो ईश्वर के 16 पुत्रों में सबसे छोटे निरंजन भगवान हैं, उनके 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उनको जब यहाँ का 3 लोक का कारोबार सौंपा गया तो जो भी जीवात्मा, अब देखिए वो लिख रहे हैं कि निरंजन भगवान ने या काल पुरुष ने जीवात्माएं मांगी थी, तो 72 चौकड़ी युगों के बराबर तपस्या की और तब जीवात्माएं मांगी। और जीवात्माएं जब उन्होंने दे दी तो जीवात्माएं जितने समय के लिए यहाँ मृत्युलोक में आई, उसके तुरंत बाद वो वापस चली गई। जब कोई नहीं रुका तो इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को ये चिंता हुई कि हम सारे काम तो इनके हम करते हैं, लेकिन हमारा कोई मतलब इनसे नहीं है। ये तो आए और चले गए। तो इन्होंने फिर अपने पिता से और उनके पिता ने उस प्रभु से फिर विनती की और फिर प्रकट किया और पूछा कि जितनी जीवात्माएं भेजी वो तो वापस चली गई। तो उन्होंने कहा कि मैं ये समझता था कि तुम त्रिलोकी हो, तुम तीनों लोक के स्वामी हो, तुम्हें तो बहुत बड़ा विवेक होना चाहिए कि मैंने कैसे चलाना है, लेकिन तुम इतना नहीं कर पाए। तो बोले अब तो बता दो कुछ। तो बोले ये ब्रह्मा जो है बहुत ही बुद्धिमान है, इससे कहो एक वेद लिख दे।
क्या लिख दे? वेद। और वेद में क्या लिखे? कोई ऐसी चीज नहीं लिखनी, कहानियां नहीं लिखनी। अमुक कार्य करेगा तो ये पुण्य है, अमुक कार्य करेगा पाप है, और जो पाप करेगा उसका फल ये है, और जो पुण्य करेगा उसका फल ये है। बस इतना लिख दे। अब उन्होंने फट से ब्रह्मा जी ने एक वेद लिख दिया। 4 वेद में सभी जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि प्रथम वेद जो है ऋग्वेद, वो किसने लिखा? ब्रह्मा जी ने लिखा। तो उसमें ये लिखा। और जब जो है ये मनुष्य का है बड़ा ही चंचल है, चंचल जीव, जितना इसे मन करो ना, मना, उतना ही उस काम को ज्यादा करता है। और नहीं करता है तो यूं कहता करके जरूर देखना। आप भी नहीं मालूम, किसी काम को ऐसे करके देखो कि मैं इस काम को नहीं करूंगा, इस काम को किसी से नहीं बताऊंगा, तो वो जब तक तुम बताओगे नहीं तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, टकराता रहेगा बार बार, वही विचार जो है तुम्हें टकराता रहेगा। अब जो है मनुष्य ने वो पढ़ा तो इतनों ने पढ़ा जितना आज आप देख रहे हैं। जगह रखने की, तिल रखने की जगह नहीं है जहां जीवात्मा नहीं है। अर्थात उस वेद को पढ़ने से हम फंस गए। पहले जो जीवात्माएं आई काम तो वो भी कर रही थी, लेकिन उन्हें अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं था। उन्हें तो यह आए, काम किया, चले गए। जब तक हमें किसी काम का जिसको हम करते हैं अगर उसका ज्ञान नहीं है तो पाप पुण्य में लिप्त नहीं है। लेकिन जैसे ही हम काम करते हैं हम तुरंत निर्णय ले लेते हैं कि ये काम मैंने अच्छा कर दिया और ये काम मैंने अच्छा नहीं किया। मतलब हम निर्णय ले लेते हैं और कहते हैं क्या? चित्रगुप्त ने कर दिया। निर्णय किसने कर दिया? चित्रगुप्त ने। एक नया आ गया, एक नया ऑप्शन आ गया हमारे शरीर के लिए, चित्रगुप्त। किसी ने देखा है चित्रगुप्त? बोले चित्रगुप्त वहां ही मिलता है जो यमराज के यहाँ आते हैं, पूरी लेखा जो है उसके पास होता है, लिखा हुआ सुना देता है, और हमें क्या करते हैं? हमें उसकी जैसा भी है फल मिल जाता। अरे तो कितने चित्रगीव है भाई, कितने चित्रगुप्त हैं हमारे भाई। इतने करोड़ जनसंख्या तो भारत की है, 160 से भी ज्यादा करोड़ हो गई, और पूरी दुनिया की लगाओ तो कितने हैं चित्रगुप्त? नहीं ध्यान देते। चित्रगुप्त हमारे ही पास रहता है। अर्थात अगर आप मॉडर्न जमाने में हैं तो एक ललाट पर, कभी ललाट का वो कराइए तो ललाट पर जिस तरह की हृदय तरंगे निकलती हैं, आपने किसी ने ईसीजी कराई होगी तो ऐसे करके मारती है, एक तरंगे यहां भी आती हैं, और वही तरंगे हैं चित्रगीत, और वही तुम ही निर्णय लेते हो। निकलना तो तुमने है, तो तुम ही निर्णय लेते हो कि अब ये पाप हुआ या पुण्य हुआ, और कितने पाप हुए और कितने पुण्य हुए। अरे भाई जब सब कुछ हम हैं तो फिर ऐसा क्यों? देखिए पाप पुण्य में मत उलझो। अर्जुन भी उलझा और कहने लगा मैं अब जो है युद्ध नहीं करूंगा, ये तो सब तुम्हारा खेल है। और तो भगवान बोले भाई आज तो तेरा कर्म क्षेत्र ये कहता है कि तू कर्म विमुख हो रहा है, तुझे काम क्या है युद्ध में? तेरे पास हथियार है, रथ है, सारथी मैं हूं, तेरा काम है लड़ना और विजय प्राप्त करना। बोले जब विजय प्राप्त करके क्या करना है जब मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं? मैंने भी तो सांसों की पूंजी पूरी करनी है और चले जाना। तो उन्होंने कहा जब तू इधर इशारा देता है तो अहम ददामि चक्षु, अहम ददामि दिव्यम चक्षु, मैं तुझे वो दिव्य नेत्र दूंगा जिससे तू अपने पीछे और अपने आगे आने वाले, मतलब भूत की भी और भविष्य की भी सारी चीजें देख सकता है, और उसी चक्षु से ईश्वर के दर्शन कर सकता है। लेकिन वो आज नहीं,
कब? जब युद्ध क्षेत्र समाप्त होगा तो तू कंदराओं में बैठ करके, एकांत में बैठ करके दिव्य चक्षु से ईश्वर के दर्शन करना। कहने का मतलब दिव्य चक्षु बाहर नहीं है। वो कह रहे हैं देने की बात। क्यों कह रहे हैं? और दिव्य चक्षु बाहर नहीं। देखिए, गुरु भी ऐसे ही होते हैं। वो भी उसके गुरु की तरह से काम कर रहे थे। तो गुरु कहते हैं अरे तू ध्यान भजन सुमरन में बैठ और तेरा अंदर का सीन चलेगा, पिक्चर चलेगी, स्क्रीन पर आएगी, मॉनिटर पर जब देखेगा तो तुझे क्या क्या दिखाई देगा। तो वो शिव नेत्र, तीसरा नेत्र, बिलकुटी, दिव्य चक्षु, जो भी आप कहें वही है जो अंदर की सीनरी दिखाता है। अंदर की सीनरी में क्या है? जो जीवात्मा है उसके दर्शन कराता है। देखिए, जाते सब जगह हैं लोग, आगे पीछे सब गुरु मत में है। अब गुरु मत में आइए जरा और सोचिए, जैसे लिखते हैं लोग, विद्वान कुछ नहीं छोड़ते, केवल हमारे समझने पर रह जाता दोष। पानी पिए छान के और गुरु करिए, कहते हैं ना सब। अब इसमें मुझे ये बताइए, पानी पी लिया छान के तो उसमें जो कोई अशुद्धि है वो निकल गई, लेकिन आप गुरु को कैसे जान के करेंगे? मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से। और नहीं जानते हैं तो खोखले। भाई, जब उन्होंने लिखा है एक पंक्ति में कि गुरु को करिए जान करके, गुरु को कौन जानेगा? कैसे जाने? देखिए, कौन कौन नहीं जान सके। इतिहास गवाह है, आपसे बढ़ के कई लोग चतुर थे। आप रामचरितमानस में जाइए, बाल कांड में एक जो है अरिमर्दन और प्रताप भानु नाम के दो भाई थे और वो बहुत ही धार्मिक थे। उनकी धर्म ध्वजा ऐसे लहराती थी कि पृथ्वी का कोई छोर ऐसा नहीं था जहां उनकी नहीं चलती थी। प्रताप भानु बहुत ही बुद्धिमान था और अरिमर्दन विशाल काय था, उसके सामने कोई फौज नहीं टिकती थी। लेकिन जब उनके सारे सारे भगदड़ मच गई राक्षसों में, एक तरीके से मानिए, राक्षस कौन होते हैं? जो अपने रास्ते को छोड़ करके दुर्व्यसनों में चले जाते। तो ऐसे पूरी दुनिया में जितने थे सब उनके पीछे पड़ गए। तो एक भाग करके एक महात्मा बन जाता। मैं पहचान की बात कर रहा हूं, इधर उधर नहीं जाना कि महात्मा की पहचान हम कैसे करें। अब वो जो है प्रताप भानु शिकार खेलते हुए उस क्षेत्र में पहुंचे तो वो जो है आंख बंद करके माला जपने लगा। वेश, जो वेशभूषा होती है ना, कोई भी महात्मा आएगा अगर एक डबट मार के कह दे कि 10 रुपए निकालिए तो आप डर जाएंगे। 10 रुपए, 50 रुपए का 50। क्यों? महात्मा नाराज हो गया, पता नहीं क्या बोल देगा। देखी सुबह महामुनि जाना, उतरी तुरागते कीन प्रणामा। कितना ही चतुर राजा था, लेकिन उस वेश को देख करके, उसकी वेशभूषा को देख करके उसने कहा पता नहीं भाई किस वेश में भगवान मिल जाए और ये महात्मा हो सकता है पहुंचा हुआ हो। और उसके पास जा करके घोड़े से उतर करके उसे प्रणाम करता है। और वो तो पहले से ही जानता था उसे। भाई, उसने ही तो भेष बदल दिया, दाढ़ी रखा दी, लाल कपड़े पहन दिए, ये हो गया वो तो हो गया कौन? मुखौटाधारी। और राजा तो वैसा ही था जैसा था। राजा को पहचान लिया और उसके नाम सहित कुंडली उसके सामने बखान कर दी।